Assalamualaikum dear students. I hope you're all doing very well. This is your next class for general knowledge and this is your teacher Ms. Ruxana. Let's see what we are going to learn about general knowledge today. Okay, so in general knowledge now it's time to learn how many parts does a room have, whether it's your a part of your home or it's your classroom. So what does that mean by the way? It means कि हमने बताना है कि हमारे रूम के कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं हमारे रूम में, ठीक है, चाहे वो आपके घर का रूम हो या आपके क्लासरूम हो। तो हम देखेंगे कि हमारे क्लासरूम में या हमारे घर के रूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। लेट्स डिस्कवर न्यू थिंग्स, न्यू वोकैबुलरी। Oh wow, what is this? This is a roof. Okay, which saves us from, which provides us a shelter from sun, okay, from rain. ठीक है, ये हमारा छत होता है, हमारे घर पे भी, हमारे जो रूम्स होते हैं उन पे भी होता है, ठीक है, आप क्लासरूम में होते हैं तब भी होता है, ठीक है। तो जो हमारी छत होती है, जो सीलिंग होती है, ठीक है, आपको धूप से भी बचाती है, ठीक है। अगर वो नहीं हो तो हम धूप में बैठकर कैसे क्लास ले सकते हैं, या फिर हाँ अगर हमारे घर में छत नहीं हो तो हम धूप पे कैसे सो सकते हैं, ठीक है, कैसे हम खाना खा सकते हैं, वहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं। तो ये हमें बचाती है ना धूप से, गर्मी से, बारिश से, बहुत ज़्यादा जो आंधी तूफान वाला आ जाती है हवा उससे। तो इट इज़ कॉल्ड रूफ। ओके, सो द वन पार्ट इज़ रूफ। Let's see what is this next. This is a wall. Okay. वॉल तो हमारे बहुत काम आती है, जैसे रूफ हमारे बहुत काम आता है ऐसे वॉल भी बहुत काम आती है। वी यूज़ टू यूज़ इट टू पेस्ट आवर पेंटिंग्स, आवर फेवरेट पेंटिंग्स। ओके, क्लास में हम डिफरेंट चार्ट्स लगाते हैं, डिफरेंट हमारी क्रिएटिव चीज़ें जो होती हैं, जो आप क्रिएटिविटी जो आप करते हैं उसको हम लगाते हैं, इसको यूज़ करते हैं। Yes, and the biggest usage is कि we have our वाइट बोर्ड ओवर देयर, ठीक है, हमारा जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैम हमें न्यू न्यू चीज़ें बताती हैं, सिखाती हैं, दैट इज़ ऑल्सो ओवर द वॉल, ठीक है, वो भी तो वॉल के ऊपर लगाया जाता है। और बाय द वे वॉल को क्या कहते हैं? वॉल को कहते हैं दीवार, ठीक है। तो दीवार भी हमारे बहुत काम आती है, अगर दीवारें नहीं होंगी तो रूफ़ तो खड़ा ही नहीं हो सकता ना। तो रूफ़ कहाँ पर खड़ा होता है? रूफ़ को दीवारें उठा के रखती हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ विंडो। विंडो किस लिए यूज़ होती है, कोई बताएगा हमें? यस, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द विंडो। यस, अब हमारा रूम तो बिल्कुल बंद होता है तो हमें फ्रेश एयर कैसे मिलेगी भाई, हमें हवा भी तो चाहिए होती है ना। सो हम अपनी विंडोज़ को यूज़ करते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए, ठीक है। तो हम अपनी विंडोज़ को हम अब पूरा रूम तो खुला नहीं रख सकते, हमें अपनी वॉल्स चाहिए होती हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो हम उसमें एक विंडो का पोर्शन रखते हैं और जिससे हम अपनी फ्रेश एयर लेते रहते हैं। यस, दिस इज़ विंडो। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, ये तो सबको पता है ना। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ डोर। दिस इज़ अ डोर। यस, डोर क्या करता है भाई? डोर नहीं होगा, अगर हम सारी वॉल्स को बिल्कुल बंद कर देंगे तो हम रूम के अंदर कैसे जाएंगे। तो डोर को हम इसलिए रखते हैं कि हम रूम के अंदर जा सकें और फिर हम उसको लॉक कर सकते हैं ताकि हम सेफ़ रहें, कोई हमारे घर में गलत चीज़ नहीं आ जाए, ठीक है, कोई हमारे घर में एनिमल्स नहीं आ जाए बाहर से ख़तरनाक वाले, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा दे, ठीक है। तो डोर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर रूम, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अ क्लास रूम। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? यस, दिस इज़ द फ्लोर। ओके, फ्लोर किसे बोलते हैं भाई? फ्लोर बोलते हैं फ़र्श को। फ़र्श के बग़ैर तो ना डोर रह सकता है, ना विंडो, और ना ही वॉल्स और रूफ़, क्योंकि फ्लोर ने तो सब चीज़ों को अपने ऊपर रखा हुआ है। और बाय द वे जिन चेयर्स पर हम बैठते हैं, जिन टेबल्स पर, जिन डेस्क पर हम काम रख के करते हैं, वो सब भी तो फ्लोर के ऊपर रखे जाते हैं ना। तो फ्लोर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। Okay, so now you have to learn about these parts of a room
and then you have to send your feedback. It's ended here. Now we are waiting for your feedback. Thank you so much.